हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिंकू मैथ सॉल्यूशन। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि कुछ दिनों से प्रतिशत के सवाल हम लोग हल कर रहे हैं, हमने 5-6 टाइप के सवाल करा दिए हैं। आज ये हमारा अगला पार्ट जो है वो चुनाव पे आधारित प्रश्न है। चुनाव से आधारित प्रश्न कैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कुछ सवाल को हम लिए हैं और उनको बिल्कुल सिंपल मेथड से हम सॉल्व कराएंगे। उम्मीद करेंगे कि अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो बिल्कुल आप ऐसे सवाल कभी भी गलत नहीं करेंगे, दावा है मेरा। आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। पहले ने कुल मतों का 70% मत प्राप्त किया तथा दूसरे उम्मीदवार से 8000 वोटों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या बताइए, है ना। चलिए लगाते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक पहला है एक दूसरा है। लिखा है पहले ने कुल मतों का 70% मत प्राप्त किया। मानेंगे टोटल 100% वोट थे, 100% कुल मत। पहले ने 70% पाया, लिखेंगे 70% पाया। अगर टोटल 100 थे, इसने 70% पाया है, मतलब पाया यानी कि यह मतलब कितना पाया, 70 पाया, है ना। दूसरे की बात करें, टोटल मत थे 100%, इसने 70 पाया यानी ये कितना पाया होगा, 30% पाया होगा। तभी तो 70 और 30 100% होंगे। इसमें लिखा है पहले ने कुल मतों का 70% मत प्राप्त किया तथा दूसरे से 8000 वोटों से जीत गया। दूसरे से 8000, दूसरे वाले से पहले वाले में अगर डिफरेंट देखा जाए, इसने 70 पाया, इसने 30 ही पाया होगा, इसका मतलब ये इससे 40% वोट से आगे था। समझिए आप मेरी बात को। टोटल मत थे 100%, पहले ने पाया 70% और दूसरे वाले से 8000 वोटों से जीत गया। जब ये 70% पाया तो दूसरा वाला जाहिर सी बात है 30% पाया होगा। ये 70, ये 30, 100% वोट हो गए। इसने क्या बोल रखा है कि दूसरे उम्मीदवार से 8000 वोटों से जीत गया। दूसरे वाले से अगर प्रतिशत में देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो ये 70 से, ये 30 से, यानी 40 का डिफरेंस है, यानी 40% वोटों से जीत गया। और यही दिया है 40% का मान दिया है 8000, तो लिखेंगे 40% बराबर 8000। बोला है कि पूरा मतों की संख्या बताइए, कुल मतों की। तो कुल मत कितने थे, 100%, यानी 100% बराबर 8000 बटे 40 गुणे 100। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल करते हैं, 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 00। 200 का 100 में गुणा करेंगे तो 20000, यानी कुल मत कितने थे, कुल मत 20000 मत थे। दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसमें क्या दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% ने अपना मत नहीं दिया। समझिएगा मेरी बात को। मान लीजिए कुल अगर मत की बात किया जाए, कुल मत की बात किया जाए तो 100% रहा होगा। इसमें से 10% ने अपना मत ही नहीं दिया। इसमें से जब 10% लोग जब मत नहीं दिए, मत नहीं दिए, जब मत नहीं दिए तो टोटल बचे कितना, 90। इसमें से दिया है कुल डाले गए मतों में से 10% वोट अवैध हो गए। जो 90 ने वोट किया, इसमें से 10% वोट ऐसे हुए जो अवैध हो गए। होता है ना, जैसे हम वोट मारते हैं, कुछ इधर हो जाता है, कुछ बीच में हो जाता है, कहीं कहीं मार्क्स पता ही नहीं चलते हैं कहाँ मुहर लगी है, तो वो 10% वोट अवैध हो गए। अगर 90 ने टोटल वोट मारा, इसका 10% वोट अगर अवैध हो गया, खराब हो गया, तो 90 का 10% निकालेंगे तो 9 होता है, यानी 9 वोट खराब हो गया
तो बचा कितना 81 वोट। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। टोटल वोट थे 100%, 10% लोगों ने मत ही नहीं दिए, यानी बचे 90%। अब इसमें जो वोट लोग किए 90% लोग, 90 लोग चाहे 90% लोग, तो इसमें क्या हुआ कि 10% वोट अवैध चला गया, खराब चला गया, यानी फ्रेश वोट जो रहा वो 81 बचा। अब लिखा है कि सफल उम्मीदवार कुल मतों का 54% मत पाकर, कुल मतों का जो ये मत है इसका ये 54% सफल वाला पाया, जो सफल है, जो जीत गया। जब ये 54% पाया तो ये कितना पाया होगा 46%। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर टोटल 81 बचा, इसमें से 54% लोग वोट दिए सफल वाले को, अगर ये अपने आप में 100 हो गया, जब टोटल 81 हो गया, बात अलग है कि पहले कुल मत 100% थे, लेकिन दिया जाने वाला वोट 90 हुआ, 10% ने लोग दिया ही नहीं, 10% वोट खराब भी हो गया, यानी 81 बचा। अब 81 का 54% सफल हुआ तो 46% लोग असफल वाले को दिए, यानी दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये 54 से 46 का डिफरेंस देखेंगे तो 8% का है। यही बोल रहा है उसने कि ये इससे कितना वोट से जीत गया, 1620 वोटों से जीत गया। किससे जीता होगा? जो हारा है, ये 54% पाके सफल है, 46% पाके विफल है, असफल है, तो 8% वोट से जीता, यानी 8% की वैल्यू दे दिया है कितना 1620, यानी ये 1620 वोटों से जीता। जब 8% बराबर 1620, अगर 1% की बात करें, काटेंगे आप 8 दूना 16, 0, 8 दूना 16, 8 पचे 40, 202.2, 202.5, 1% की बात आई। इसने क्या बोला है 100% बताइए। अगर हम 100% की बात करें, 100% का मतलब होगा क्या? अब यहाँ पे 100% तो 81 वाला हुआ, क्योंकि इतने लोग ही तो बच पाए देने वाले, 10% तो अवैध हो गया, यानी ये जो 100% होगा वो 81 के बराबर होगा, यानी इसको हम 81% बोल देंगे। अब 81% की बात करें या 100% की बात, यही इसका 100% होगा ना। तो अगर हम इसकी 100% की बात करें तो यही वोट 202.50, 100 से गुणा करेंगे, जब 1% का मान इतना तो 100% इतना, जो कि 81% के बराबर होगा, क्योंकि इतने लोगों ने ही वोट दिया। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल यहाँ आप ध्यान देंगे। देखिए टोटल वोट था 100%, 10% लोग वोटे नहीं दिया, 90 बचा। 90 में से भी 10% अवैध निकल गया, यानी 90 का 10%, 9 वोट अवैध निकल गया, यानी 81 फ्रेश वोट बचा। 81 में बोला था 54% पाकर सफल हो गया, और वह कितने वोटों से सफल हुआ? 1620 वोट से सफल हुआ। इसका मतलब जब ये 54% पाया तो ये इसका 46% पाया होगा। टोटल ये अपने आप में 100 हो गया, यानी 100% ये जो वैल्यू आई ये 81 की आई। अब बोल रखा है कि टोटल मतों की संख्या बताइए। टोटल मतलब जो अवैध थे, चाहे जितने लोग वोट नहीं दिए सारे वोटों के, तो ये तो 81% के बराबर हुआ। अगर हम 100% की बात करें, यहाँ पे 100% वोट की बात करें तो ये 20/250 बटे ये 81 वाले का मान है, तो 81 गुणे 100, यही तो हुआ। काटेंगे इसको, आप काट के देखिए, 9 से काटेंगे, 9 81, 9 दूना 18, 2 बचा, 9 दूना 18, 4 बचा, 9 पचे 45, 0 हो गया। फिर 9 से काटिए, 9 दूना 18, 4, 9 पचे 45, ये एक 0 हो गया, यानी 250 गुणे 100 यानी 25,000, यानी कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25,000। जो कुल मत होंगे वो कितने हो जाएंगे? 25,000। दोस्तों एक बार फिर आप ध्यान देंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सवाल में दिया क्या है? कुल मत मान लेंगे 100% रहे होंगे। जब 10% लोगों ने मत ही नहीं दिया तो बचे कितने? 90%। 90 का भी, अब इसमें भी जो 90% लोगों ने कम, आप यहाँ से 90 से 10 कम करके 80 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये तो सारे लोग वोट दिए,
90 लोग वोट दिए, अगर 10% खराब हुआ तो 90 का 10% 9 ही वोट हुआ, यानी 81 ही वोट फ्रेश हुआ। अगर 81 फ्रेश हुआ तो ये फ्रेश वोट की बात किया जाए, फ्रेश वोट की, तो ये अपने आप में 100% है, यही तो टोटल वोट फ्रेश है। यानी 8% इसने बोला था, अब 81 में बोला था, पहले वाले ने 54% पाके सफल हो गया, दूसरे ने तब 46 पाया होगा। दोनों का डिफरेंस 8%, 8% मतलब जिससे जीता 1620 वोट, तो 1% 202.5, 100% हमने निकाला 20,250, और ये 100% किसके 100% के बराबर, इस वाले का है, यही तो वोटवा पड़ा। लेकिन उसने क्या बोला, कुल मत बताइए। अब कुल मत तो ये वाला हुआ, हमने 81 से क्यों भाग दिया, क्योंकि ये यही 100% ये इसके 81 के बराबर था, इसलिए हमने 81 से भाग दिया, है ना। कुछ सवाल और लेते हैं, डाउट धीरे धीरे क्लियर होंगे। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, पहले उम्मीदवार ने वैध मतों का 65% वोट प्राप्त किया। यदि कुल मतों की संख्या 6000 है, तब दूसरे उम्मीदवार ने वैध मतों से कितना % मत प्राप्त किया। यदि कुल मतों का 25% वोट अवैध था, कुल कितना मत प्राप्त किया, यदि कुल मतों का 25% वोट अवैध था। अब ध्यान देंगे, टोटल वोट कितने हैं, 6000, कुल वोट 6000, इसने बोला है 25% वोट अवैध हो गए। अगर 25% वोट अवैध रहे होंगे तो 75% वैध रहे होंगे। ये वैध है वोट, ये अवैध है, अवैध वोट है। अगर देखा जाए 6000 का 75% होगा कितना, तो 6000 का 75% निकालेंगे, 75/100, 20 20 कैंसिल, 0, 6 5 30 को 0, 6 7 42, 0 हो गया, 6 5 30 को 0, 6 7 42, 42 3 4500, 4500 वोट तो वैध हो गया। जब 6000 में 4500 वोट वैध हो गया तो 1500 वोट अवैध हो गया, 1500 वोट अवैध हो गया, यानी 25%, है ना। हम क्यों पहले वैध निकाले अवैध निकाले, क्योंकि ये बोला है कि दूसरे उम्मीदवार ने वैध मतों से कितना मत प्राप्त किया। जब तक हम वैध नहीं निकालेंगे तो कैसे जानेंगे कि इससे वो कितना प्राप्त किया। अब वैध मत की बात करें, अगर वैध मत की, तो वैध मत कितने पड़े, 4500। अब लिखा था, अब फिर क्वेश्चन को आप देखेंगे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, पहले उम्मीदवार ने वैध मतों का 65% मत प्राप्त किया। वैध मतों का 65%, अगर हम पहले की बात करें, पहले की, तो वैध मत है 4500, इसका 65% पाया। जब इसका 65% ये पाया तो दूसरे ने 35% पाया होगा। अगर ये 65% इसका ले लिया तो इसका शेष 35% दूसरा पाया होगा, यानी जो दूसरा होगा वो 4500 का 35% पाया होगा, तभी तो 65% और 65 और 35 100%। अब देखेंगे, पहले ने 4500 का 65% पाया, तो 4500 का 65% निकालिए, 65/100, 20 20 कैंसिल, 65 का 45 में गुणा करेंगे, 65 का 45 में 65 45, 5 5 25 को 0, 5 6 30, 5 चौको 20 20 20 50, अब 50 2 52 को 2 हाथ में लगा 5, 6 चौको 24, 5 29, 2925 वोट पाए। अगर पहले ने 2925 वोट पाया, लेकिन इसने बोला है कि तो दूसरे उम्मीदवार ने वैध मतों से कितना मत प्राप्त किया। जब ये 65 इसका पा गया तो 35% दूसरे ने पाया, तो दूसरे का मान निकाल लीजिए। 4500 का 35%, 4500 का 35/100, 20 20 कैंसिल करेंगे, 35 का 45 में फिर गुणा करेंगे, 45 का 35 में, 5 25 25 हाथ में लगा 2, 5 चौको 20, 5 3 15, 35 2 37 को 7 हाथ में लगा 3, 4 3 12 3 15, यानी 1575 वोट दूसरे ने पाया, है ना। फिर से मिला लेते हैं, 5 25 25 को 5 2, 5 चौको 20, 5 3 15 35 2 37 हाथ में लगा 3,
4 3 12 3 15, ठीक है, यही पूछा था दोस्तों। अगले सवाल पे चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले ने कुल मतों का 48% लेकर दूसरे वाले को 1100 वोटों से हरा दिया। उस चुनाव में कितने मतदाता थे? ध्यान देंगे, टोटल रहे होंगे 100, 8% लोगों ने दिया ही नहीं, माइनस करेंगे, बचे कितने? 92। 92 से बोल रहा है कि एक 48% पाया, एक 48 अगर परसेंट पाया इसका, तो दूसरे वाला कितना पाया होगा? अगर 92 से हम 48 निकाल देंगे, ये 100% वोट था, मान लेंगे 100 था, 8% लोगों ने नहीं दिया, तो ये टोटल वोट हो गए 92। अब 92 में से अगर 48% लोग, 92 से अगर 48 हम घटा देंगे टोटल 92% में से, तो 48 घटा के देखिए, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 4 गया 4, यानी 44% लोग बचे। यानी पहले ने जब 48% पाया तो दूसरा वाला 44% पाया होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जब ये 48 पाया तो दूसरे वाले ने 44 पाया। इसने लिखा है दूसरे वाले को 1100 वोटों से हरा दिया। पहले वाले ने दूसरे को कितने परसेंट से हरा रहा है? 4% से। ये 48 है, ये 44 है, और वोटों की संख्या में दिया है 1100, यानी 4% से हराया, मतलब 1100 वोटों से हराया। अगर 4% बराबर 1100 तो 1% का मान निकाल के देखिए, 1100 बटे 4, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पचे 20, यानी 1% बराबर 275। तो बोला है कुल मतों की उस चुनाव में कितने मतदाता थे, यानी पूरे 100% की बात कर रहा है, ना कि 92 की। यानी 100% बराबर, जब 1% बराबर 275 तो 100% बराबर 27,500। इस तरह से आप ऐसे सवाल को करेंगे। चलिए कम से कम 1-2 सवाल और हम लोग करते हैं। आइए दोस्तों, चलिए देखते हैं 5वां सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 60 मत अवैध हो गए। विजेता उम्मीदवार मतदाता सूची से 47% वोट पाकर 308 वोटों से जीत गया तथा मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या बताइए। ध्यान समझिएगा, इसमें क्या दिया है कि 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने तो अपना मतदाताओं का मतलब मत का अपने प्रयोग ही नहीं किया, यानी प्रयोग कितने किए होंगे? 90। अगर हम मान लेते हैं टोटल अगर 100 थे, टोटल अगर 100 थे, इसमें से 10% लोगों ने दिया ही नहीं, तो बचे कितने? 90। अब इस 90 में बोल रखा है कि जो विजेता उम्मीदवार है, जो विजेता वाला है, जो विजेता है, ये कितना पाया? 47। अगर 90 से ये 47 पा गया तो बचा कितना? 43% इसका। टोटल अगर ये 90% बचा था, 90% में से 47% विजेता वाला ले लिया, तो शेष 43% हारने वाला लिया, मतलब जो हार गया, हारने वाला है ना। अब अगर देखेंगे, कंपैरिजन किया जाए, तो लिखा था कि 47% वोट पाकर 308 वोटों से जीत गया। ये विजेता वाला जो जीता, इसी से तो जीता। ये 43 पाया, ये 47 पाया, यानी इससे 4% अधिक पाया, यानी 4% से जीत गया, यानी 308 वोट से जीत गया। लेकिन ध्यान देंगे, पिछले सवाल में क्या होता था कि लिखा रहता था इतने परसेंट वोट अवैध हो गए। यहाँ पे सीधे मतों की संख्या दे दिया है, परसेंट में नहीं दिया है, तो इतने वोट से जीता। इसी में से अवैध खराब वाले वोट को हम घटाएंगे, तब जाके ये 4% की वैल्यू निकलेगी। क्योंकि ये इसमें से 47% लिया, ये 43, दोनों का डिफरेंस 4%, और 4% तो ये 308 के बराबर होता, लेकिन 60 मत अवैध हो गए, खराब हो गए। परसेंट में रहता तो यहीं पे परसेंटेज इसका निकाल लेते कि कितना परसेंट खराब हुए। अब ये जीता 308 से, 60% वोट खराब हुए, तो 60 वोट खराब हुए, तो इसमें से घटाएंगे, 308 में से 60 घटाएंगे तो ये 8, उस 10 में से गया 4, 2, 248 बचेगा।
यानी 4% का मान 248, यानी 1% का मान 248/4, काटेंगे 4 छके 24, 4 दूना 8, 62 मत हुए। जब 1% बराबर 62 तो 100% बराबर 6200 वोट, 6200 वोट। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी एक आध सवाल और देखते हैं। चलिए